आइसलैंड में कैंप साइट पे सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी है कि आप अंदर जाके कुक करें, वहीं पे खाना खाएं और दूसरे ट्रैवलर्स के साथ गपशप करें। What do you say about that? कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एडवेंचर्स विद अदील एंड डॉली। हम इस वक्त आइसलैंड के एक छोटे से टाउन में हैं जिसका नाम है विक। आप देख सकते हैं कि ये कैंप साइट कितनी खूबसूरत है और इसकी सराउंडिंग्स कितनी जबरदस्त हैं। एक तरफ इसके पहाड़ हैं और दूसरी तरफ समंदर है। आप देख सकते हैं इस वैन के अंदर कितनी छोटी सी जगह है कि हम दो बंदे अगर बैठ जाए तो और जगह नहीं बचती इसके अंदर कोई भी। अब ऐसा करते हैं, अपना बिस्तर वगैरह समेटते हैं और नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। जब हम रात यहाँ पहुंचे तो शदीद हवा थी और हमने उस हवा में बाहर खड़े होकर डिनर बनाया और सुबह उठ के हमें पता चला कि यहाँ तो एक प्रॉपर किचन है जहाँ पे आप अपने बर्तन या उनके बर्तन यूज कर सकते हैं और फिर क्लीन करके वापस रख सकते हैं। आइसलैंड में कैंप साइट पे सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी है कि आप अंदर जाके कुक करें, वहीं पे खाना खाएं और दूसरे ट्रैवलर्स के साथ गपशप करें। हम लोग चूँकि रात लेट पहुँचे थे यहाँ विक कैंप साइट पे, तो उन्होंने कहा था कि आप सुबह उठ के रजिस्टर करें। अपना वॉलेट ढूंढ रहे तो वॉलेट नहीं मिल रहा, तो अब होपफुली यहाँ पे कोई बंदा होगा जिसको हम पैसे दे के तो यहाँ से जा सकेंगे। मिला है नहीं मिला? ये है वो किचन और डाइनिंग रूम। इस कैंप साइट में ये हमें पता नहीं था, ये बड़ी अच्छी जगह मिली है हमें, जिसके अंदर किचन छोटा सा है जहाँ आप कुक कर सकते हैं, अंदर बैठ के खा सकते हैं विंड से बच के। अंदर का माहौल इतना अच्छा है कि यहाँ पर सब अपना अपना नाश्ता रेडी कर रहे हैं और खूबसूरत व्यू के साथ नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। सुबह का ये टाइम बड़ा ही मजेदार है क्योंकि सब लोग सिर्फ नाश्ता रेडी नहीं कर रहे, कुछ लोग आपस में नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई मैप देख रहे हैं। हम लोगों का भी ये डे बहुत एक्शन पैक होगा। हम कुछ हाइक्स करेंगे और खूबसूरत जगहों पे जाएंगे जिसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में बताते हैं। हम चूंकि आइसलैंड में बिल्कुल ऑफ सीजन ट्रैवल कर रहे हैं, हमने नोटिस किया कि जितनी भी कैंप साइट पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ज्यादातर यंगस्टर लोग हैं क्योंकि प्रॉबेबली वो ज्यादा एडवेंचर करना चाहते हैं या वो रफ वेदर को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम लोग भी स्टैमिना में इनको पूरी टक्कर दे रहे हैं, हालांकि पैशन हमारा इनसे कहीं आगे है। अब तक का सफर इंतहाई खुशगवार और बहुत ही मजेदार रहा है। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये हमने स्टेशन बनाया हुआ है, ये टेबलें सारी लगी, लोग बैठे हुए हैं, बाहर व्यू है माउंटेन का, इस तरफ समुंदर है, इस तरफ हमारा अंडा बन रहा है जी, इस तरफ। इट्स रियली कूल एनवायरनमेंट, कूल इसका जो है ना सेटअप है। जी मज़ा आ रहा है। तो दोपहर के लिए आलू काट रही है ताकि हम यही दोपहर का बना लें। हम लोगों ने सोचा हम दोपहर के लिए भी बना लेते हैं यहाँ पे खाना, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन अवेलेबल हैं और बाहर जब बनाते हैं हम वैन पे तो एक्सट्रीमली विंडी, बड़ा मुश्किल है वहाँ पे पूरा बनाना। हम जो नाश्ता तैयार कर रही है, इसको अंडा बन गया और ये जी हमारा ब्रेकफास्ट। कोई भी ट्रैवल है ना, जो इसको आप एक एक्सपीरियंस की तरह लेना तो आप हर चीज़ इंजॉय करते हैं, चाहे उसमें मुश्किलात आ रही हों, प्रॉब्लम्स आ रही हों, खाना ना मिल रहा हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो ना कर रहे हो, तो आप उसको पॉजिटिवली लें तो आप उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो कोई भी ट्रैवल हम लोग करते हैं उसमें एज एन एक्सपीरियंस लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि अब नई जगह जाते हैं, नए लोगों को मिलते हैं
नए एनवायरनमेंट में होते हैं, नई करेंसी होती है, नया मुल्क होता है। और इसमें तो हमने एक तजर्बा किया कि हमने अभी तक टोटल कैशलेस ट्रैवल किया है, अभी तक जितना भी किया हमने। जहाँ उन्होंने कार्ड नहीं लिया, कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमने चीज़ ही नहीं ली। हमने कहा ठीक है, we'll just move on, we'll go to another place, but we've tried कि इस दफ़ा देखते हैं तजर्बा करके कि हम लोग कैशलेस ट्रैवल किस तरह कर सकते हैं। हमने टोटल कैशलेस ट्रैवल किया, अभी तक एक भी करेंसी एक्सचेंज नहीं की और एक भी डॉलर हमने यूज़ नहीं किया है। सो जस्ट टेक एवरी ट्रैवल एज एन एक्सपीरियंस एंड एंजॉय इट। अब यहाँ से लोग जाना शुरू हो गए हैं, आप देख लें सब लोग आगे निकल गए। हम लोग लेट आए इस वक्त एक्चुअली। अब जाते हैं, पे करते हैं, क्योंकि हमने कल पे नहीं किया था। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि लोग जो हैं जो चीज़ जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें साफ़ करते हैं और रख के जाते हैं, ताकि दूसरे लोग जो आएँ उसको यूज़ कर सकें। आपको कहीं यहाँ पे गार्बेज नहीं मिलेगी। सब लोग अपना गार्बेज जो है गार्बेज बिन में फेंक के जा रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल चाहिए हर ट्रैवलर को, ताकि वो एंजॉय कर सके और जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो उसके पीछे आएंगे यहाँ पे, वो लोग भी एंजॉय कर सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये है जी कैंप साइट, वो है आपका डाइनिंग रूम और किचन। ये शावर्स हैं, ये बाथरूम है, और यहाँ देखें कि यहाँ पे लॉन्ड्री भी है। हम लोग चलते हैं, अब जाते हैं, जाके इन्हें पैसे देते हैं लास्ट नाइट के, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे वाले सफ़र के लिए। From Spain. All right. How did Yeah. you come from? To work. Hot weather to cold weather. Work. I know the owner of this see. Okay. camping. Very good. All right. Thank you. Thank you. Bye. Bye. हमने पे किया जी यहाँ पे तकरीबन 45 कैनेडियन डॉलर्स, 45-50 कैनेडियन डॉलर्स। और दिस वाज वेल वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे हमें किचन स्टेशन ये वो सारा कुछ मिल गया था। हम लोग यहाँ से निकलने लगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। यहाँ पे ब्लैक सैंड बीच है और उसके बाद ग्लेशियर। सो आज ग्लेशियर पे चलते हैं। आज ठंडा ठंडा माहौल है, ठंड वाली जगह जाना है। तुमने चलानी गाड़ी आज कि मैंने चलानी है? ओके जी, आज बेगम कह रही मैंने चलाना है। और ये गाड़ियाँ मैनुअल और ना इनमें वो साइड पे नज़र आता है, ना इसके पीछे शीशा है। सो इट्स लिटिल टफ टू बिगिन विद, फिर बंदा यूज टू हो जाता है। अब बेगम ने तो नहीं चलाई होगी मैनुअल गाड़ी जब से हम पाकिस्तान से निकले हैं। 25 साल हो गए इसे गाड़ी चलाए हुए। सो दैट्स गोना बी अ चैलेंज, बट लेट्स गिव इट अ शॉट। जैसे मुझे पहले दिन थोड़ा था लर्न करना पड़ा था, वो इसको भी लर्न करना पड़ेगा। यहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं, और मैं आपको पहले ये टाउन दिखाता हूँ। कैंप साइट फॉर द नाइट, और ये है विक टाउन। एक्सट्रीमली विंडी राइट नाउ, और हम आए हैं यहाँ पे चर्च के पास, और इसका व्यू देखें। ओह माय गुडनेस, ये रोड से नज़र आ रहा था, तो हमने कहा ऊपर जाते हैं हिल पे और इसको जाके देखते हैं। इंतहाई खूबसूरत टाउन है, इंतहाई खूबसूरत जगह है। वी आर सो ग्लैड कि हम लोग यहाँ पे आके रात रुके हैं, और प्लान कहीं चेंज हो गया था, रास्ते में कहीं और चले, लेकिन वी एंडेड अप हियर। और यहाँ सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, ये सब अपार्टमेंट। मेरे ख्याल में सारा आइसलैंड जो है वो अपने घर और हर चीज़ जो है किराए पे देता है, क्योंकि ये टूरिस्ट टाउन है और टूरिस्ट कंट्री है। हर घर जो है वो किराए पे है यहाँ पे। You can stay.
अब देखते हैं जी, यहाँ पे हम ब्लैक सैंड बीच, यहाँ पे जो सैंड है काली है। आज इतनी फियर्स जो है ना वो हवा नहीं है जो पहले थी, जो कल थी, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत तो देख पाएंगे। ये देखें, आपको यहीं से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ जो सैंड है, क्योंकि ये सारी कंट्री जो है ये ऐश से बनी हुई है वोल्केनोज़ की वजह से, तो यहाँ की जो सैंड है वो भी काली है। इट्स नॉट ग्रे और वाइट और लाइट ग्रे, इट इज़ ब्लैक। आज का हमारा चर्च जी पहला स्टॉप था, ये हमारा दूसरा स्टॉप है आज। और बस ये देख के तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये देखो सारी सैंड जो है ना, देखो काली है। ये देखें, बिल्कुल ऐश की तरह। What do you say about that? कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी खूबसूरती एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त शदीद बारिश हो रही है, जहाँ पर भी माउंटेन्स नज़दीक आती हैं वहाँ पे अगर बादल हो तो वो आपको बारिश आपके ऊपर बरसाती है। आगे क्लियर नज़र आ रहा है लेकिन फिर आगे बादल हैं। आज सारा दिन यूं ही गुजरेगा क्योंकि कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी। जब हाइक्स वगैरह करेंगे तो हमें प्रिपेयर होकर निकलना पड़ेगा। पत्थर हैं, काई जमी हुई है उन पे, लावा रॉक्स हैं सारे। ये लावा रॉक्स पे जो ऊपर है बारिश होती है तो वहाँ पे काई है। चारों तरफ ऐसे ही चल रहा है ये। पूरा आइसलैंड नेचुरल वंडर से भरा पड़ा है। ये जो जियो पार्क आप देख रहे हैं, ये आइसलैंड का पहला जियो पार्क है और इसका साइज तकरीबन 9,500 स्क्वायर किलोमीटर है। हम छोटी सी हाइक करके ऊपर गए और जगह का नजारा लिया। बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी लेकिन ये जगह बड़ी ही खूबसूरत है। हमने तो ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। ये जी नेक्स्ट जगह जहाँ हम जाने लगे हैं, ये गॉर्ज कैनियन है और ये हाइक है ऑल द वे अप। वहाँ हम जाने लगे हैं। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक। लोग तो बड़ी दूर तक नज़र आ रहे हैं। ये पाथ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाते ही जा रहा है। सो लेट्स गो। ये हमारा आज का तीसरा स्टॉप है ना? तीसरा स्टॉप है आज का। 100 मीटर डीप। हाँ, गॉर्ज 100 मीटर डीप और 1 किलोमीटर लॉन्ग वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है। सो ये हाइक जो है 1 किलोमीटर लॉन्ग होगी। सो लेट्स गो डू इट। इर्द गिर्द अभी ग्रास जो है ना वो पीली है क्योंकि हम अर्ली इन द सीज़न है। सो ये मेरे ख्याल में ग्रीन होकर तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता होगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे बिल्कुल ही सूखा है। ये देख लावा रॉक, ये देखो। हाँ, ये लावा रॉक, ये लावा रॉक है जी। कैसा है? ये देखें, ये जो पाथ बना हुआ ना, ये सारा लावा रॉक, ये जो उठा के लाते हैं और फिर डालते हैं मिट्टी। लुक दिस, ये देखें, ये लावे का पत्थर है। ये सारे जो हैं सारे लावे के पत्थर हैं। ये हाय हल्ले तो कम शुरू हुआ है, आज तो डे शुरू हुआ है। सीधा चला दो जो हाइक नहीं होती। कल की हाइक्स कर करके थके हुए थे बहुत रात। और लेट्स सी, एक कर ही लेंगे हम।
पीछे कहीं रोड थी बहुत दूर जहाँ से हम आ रहे हैं, वहाँ नीचे ऑल द वे डाउन। और ये वो कैनियंस है, हम ख्याल में हम वहाँ तक जाएंगे, आगे थोड़ा डाउन हिल है, वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक, वहाँ पे वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल को देख के फिर हम वापसी का रास्ता शुरू करेंगे। बड़ा अजीबोगरीब लैंडस्केप है, और अभी सब्ज नहीं हुआ ना, तो देखो ये और ज़्यादा मिस्ट्री वाला लग रहा है। वो वहाँ ऊपर जा सकते हैं, वो जा रहा है ट्रैक। टाइम बहुत लगेगा, टाइम चाहिए। ये जी वो कैनियन, हम कैनियन के आखिर तक आए हैं, और ये है वो वाटरफॉल। वाह, कुदरती हुस्न इसको कहते हैं। फुहार पड़ना शुरू हो गई भी है। बाकी लोग तो वैसे ही आए थे, लेकिन हम लोग अपने बैग्स वगैरह उठा के आए हैं, क्योंकि हमने कैमरे उठाने होते हैं, हमारे रेनकोट्स भी बीच में हैं, तो ये हमें फ़ायदा है बैग्स लेके आने का। मैं आपको दूसरी तरफ से व्यू दिखाता हूँ इसका। किस किस का सामान उठाया हुआ तुमने? इसके कहते हैं ट्रैवलर। मैं छोटा बना हुआ हूँ आपका ड्रोन कैमरा। ये इसे कहते किस किस का सामान उठाया हुआ तुमने? अल्लाह जाने इस कैमरामैन का। और ये है जी दूसरी साइड। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा पाया, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, मैंने उतार लिया है, लेकिन जस्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड आई वाज एबल टू कैप्चर सम स्टफ। उधर से भी दरिया आ रहा है, ये ऊपर से भी नीचे पानी गिर रहा है, और ये देखें ये जो नीचे दरिया जा रहा है, इट्स गोइंग ऑल द वे। वाह, कैसी ज़बरदस्त जगह है ना, एक्सीलेंट जगह। चलो ये इसी कैनियन में एक और व्यू पॉइंट है। नाइस, कैसे पत्थर खड़े हुए हैं, अनरियल लग रहे हैं, किसी और दुनिया के लग रहे हैं ये सारे जो पत्थर हैं। कैसी अजीब सी जगह है ना। हम वहाँ गए हुए थे आगे उस पहाड़ के पीछे, अब हम वापस आ रहे हैं, तो ये रास्ते में एक व्यू पॉइंट आया है, वो नीचे पार्किंग लॉट नज़र आ रही है, और ये वही पानी है जो जाके बड़े रिवर को मिल रहा है वहाँ पे, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। चलें जी, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।